क्लास 6 के बच्चों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण की किताब में से एक्सरसाइज 1 पढ़ाने ही जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले इस चैप्टर को रंजना भारती मैम ने पढ़ा दिया है और मैं अब इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। चूँकि मैंने बहुत सारा चैप्टर आगे तक पढ़ा दिया है, अब इसका रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जब परीक्षा होगी तो आपके पास याद जानकारी होनी चाहिए। तो पहला चैप्टर में आपको भाषा और व्याकरण, ये भाषा और व्याकरण इसको आपने कई बार पढ़ा होगा। अब ध्यान से इसको समझने की बात है, और जब आप ध्यान से इसको सुन और समझ लेंगे तो यह याद हो जाएगा, क्योंकि यह भाषा है और हम अभी जो बात कर रहे हैं वह भी भाषा का ही एक रूप है। भाषा दो तरह के होते हैं, विचारों को समझने के लिए, अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराने के लिए, या कोई कथन एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम जिन साधन संसाधन का उपयोग करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। अभी हमें भूख लगी है, हम मम्मी को जाके बोलते हैं, हम भैया को जाके बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो मन के विचार को हमने दूसरे के सामने प्रस्तुत किया। तो जब यह बोल कर के हम प्रस्तुत करते हैं तो यह मौखिक भाषा है, लेकिन जब इसी बात को हम लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो इसको लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा जो व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते समझते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा जिसको बोलकर हम प्रस्तुत करते हैं और लिखित भाषा जिसको हम लिखकर प्रस्तुत करते हैं। मौखिक भाषा क्षणिक होता है, लेकिन लिखित भाषा थोड़ा अस्थायी होता है, क्योंकि यह बहुत दिनों तक रह जाता है सुरक्षित रखने पर। अब देखते हैं कि भाषा, तो जैसे भाषा को हमने समझ लिया, अब आता है इसके बाद व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण हमें उसी भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाता है, क्योंकि भाषा का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, और तब हम भाषा व्याकरण के माध्यम से आगे अपनी हिंदी को समृद्ध करते हैं, क्योंकि यह हमें 4 तरह से बताता है। व्याकरण कैसे बताता है? तो यह हमें वर्ण की जानकारी देता है, इसके बाद यह हमें शब्द की जानकारी देता है, यह हमें वाक्य की जानकारी देता है, और यह हमें पद विचार बताता है। ये वर्ण क्या है? तो शब्द को, भाषा को हम जब लिखते हैं तो किसी अक्षर के द्वारा लिखते हैं, किसी आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा लिखते हैं। इस आड़ी तिरछी रेखाओं को लिपि कहते हैं, और उस लिपि को हम वर्ण कहते हैं। उसी लिपि को हम वर्ण का, लिपि को, जिस अक्षर को प्रस्तुत करने के लिए, जिस साउंड को प्रस्तुत करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं, और जब वह व्यक्त की कर दी जाती है तो वह एक वर्ण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिसका ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से मिलता है, जिसमें वर्ण विचार चैप्टर आता है, और यह वर्ण विचार हमें व्याकरण के चैप्टर से मिलता है। इसी तरह शब्द बताता है हमें, जब हम बोलते हैं तो वर्ण शब्द बनाते हैं और शब्द की रचना होती है, तो शब्द का प्रयोग करते हैं अपने वाक्य को, अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए दूसरे के सामने। इस तरह से हम व्याकरण के द्वारा अपने आप को सुदृढ़ करते हैं और तब हम हिंदी को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि भाषा 2 प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद आता है व्याकरण, तो यह हमें शुद्ध पढ़ना लिखना सिखाता है। अब इसको हम, उसके बाद बोली है इसी चैप्टर में। तो बोली क्या है कि छोटे क्षेत्रों कस्बों में बोला जाता है। जैसे दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमारा देश बहुत बड़ा है, सभी जगह एक ही भाषा, एक ही तरह के लोग तो नहीं रहते हैं, सभी को अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी भाषा की जानकारी रहती है, क्योंकि वहाँ के लोग उसी भाषा में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्षेत्रों में, कस्बों में बोले जाने वाला जो रूप है उसे हम बोली कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि राजभाषा। यह राजभाषा क्या है? तो चूँकि हमारे देश में बहुसंख्यक लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए इसको आगे चल कर के राजभाषा का दर्जा मिल जाता है। यह 1949 ईस्वी में इसे राजभाषा का दर्जा मिल जाता है। अब आप इसको देखिए कि किताब में आपके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब परीक्षा होगी तो आप इसको अच्छे से लिख सकें।
कुछ प्रश्नोत्तर है, यह आपको आंसर किताब में लिखा हुआ है, आप इसको खोज करके लिख लेंगे।